जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SM एग्जामपुर पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है ना, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो रेलवे ग्रुप डी के जो फॉर्म भरे गए हैं वो टोटल फॉर्म तो सबको पता है। आपको ये भी जोन वाइज भी कंपटीशन भी आप निकालोगे, पर जोन वाइज आप किस जोन के अंदर आपने फॉर्म भरा है और उस जोन के अंदर आपने जिस कैटेगरी से फॉर्म भरा उस कैटेगरी पर सीट कितना कंपटीशन है, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। और इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि पहले बच्चों आप लोग देखते हो कि 100 बच्चों के बीच कंपटीशन होगा, 200 के बीच कंपटीशन होगा। तो आप देख सकते हो कि एक ऐसा जोन है जिसके अंदर 1100 प्लस बच्चों के बीच कंपटीशन है, और एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें 133 बच्चों पर कंपटीशन है। तो ये पूरा हम लोग डिटेल से देखेंगे इसको। और इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। और आपने कौन से जोन से फॉर्म भरा वो ज़रूर बताइए हमें। और आपको तैयारी करनी है, तैयारी के अंदर हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे ग्रुप डी की तैयारी के अंदर। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे, जीके के क्वेश्चन भी डालेंगे, मैथ्स के, रीजनिंग के, सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें डालेंगे इस चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बढ़ते हैं आगे, हम लोग इस वीडियो में देखते हैं हम लोग कि क्या इसमें क्या बता रखा है वो देखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, एक न्यूज़पेपर का एक जो टुकड़ा है उसके अंदर क्या कह रहा है कि ऐसी बेरोजगारी रेलवे के लिए पहली बार 1,08,00,000 है आवेदन, एक ही पद पर 334 उम्मीदवारों में मुकाबला। अब वो टोटल अगर देखें ना तब 334 होते हैं, बल्कि आप कैटेगरी वाइज जोन वाइज देखोगे तो अलग होगा प्यारे बच्चों। कैटेगरी वाइज जोन वाइज देखोगे तो अलग होगा ये, क्योंकि कई जोन में आपको 50 सीट पर कंपटीशन मिल जाएगा, तो कई आपको 1000 पर भी मिलेगा। अब देखना आपने किस जोन से फॉर्म भरा है और आपकी कैटेगरी क्या है, वो आप ज़रूर बताना हमें। और आपको कितनी तैयारी कैसे करनी है वो भी बताऊंगा, कि आपको कितनी स्ट्रॉन्ग तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो इसके अंदर क्या कह रहा है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ग्रुप डी के 32,438 पदों की भर्तियों के लिए साल रिकॉर्ड 1,08,00,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया। ऐसे में एक सीट पर करीब 334 अभ्यर्थियों में मुकाबला रहेगा। भर्ती प्रक्रिया में भारतीय रेलवे के लेवल 1 के माध्यम से ट्रैक मेंटेनर, ग्रेड पॉइंट्समैन और टेक्निकल असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन विभागों की नियुक्ति की जाती है। रेलवे बोर्ड ने ग्रुप डी वैकेंसी के लिए आवेदकों की संख्या सार्वजनिक कर दी। 32,438 पदों के लिए रेलवे के पास 1,08,22,423 आवेदन आए हैं। ऐसे में ये वैकेंसी रेलवे में होने वाली सबसे बड़ी भर्ती हो गई है। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड रहेगी, यानी कि CBT होगी। आपकी परीक्षा का आयोजन 2 चरणों में होगा। इसमें अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर सहित अन्य जोनों के शहरों में परीक्षा का आयोजन होगा। यानी कि जो आपके जोन हैं, जैसे सेंटर आपके आते हैं वैसे आपके आएंगे आपके। और इसमें क्या करें कि कौन से OBC के जो सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो है प्यारे बच्चों, वो OBC के हैं, लगभग 47.43 लाख। EWS के कम है, EWS वालों में कंपटीशन भी बहुत कम है। वो देखना 5.31 लाख आपके उम्मीदवारों ने मिले हैं। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में सर्वाधिक OBC वर्ग में 47,43,140 आवेदक है। सामान्य वर्ग में 18,35,466 आवेदक है। SC वर्ग में 28,27,242 है। ST में 8,85,308 आवेदक है। और EWS में 5,31,267 आवेदक है। और एक्स सर्विसमैन श्रेणी में 35,979 आवेदक है। सबसे अधिक मुंबई जोन से, मुंबई जोन में सबसे ज़्यादा आवेदन है वो कितने, 15.59 लाख है, इसमें टॉप रहा। इसके बाद चंडीगढ़ में है 11.60 लाख, चेन्नई में 11.12 लाख है, सिकंदराबाद के अंदर प्यारे बच्चों 9.60 लाख है, प्रयागराज में 8.61 लाख है। और आपके अजमेर जो जोन है उसमें 3,59,409 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। अब देखो इसके अंदर दे रखा, अब वो हम लोग इसके बारे में देखो, हमारे ये काम ही नहीं आएंगे, हमारे आपकी कैटेगरी क्या है वो आपका डिपेंड करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पहले मैं जिस जोन की बात करूंगा वो देखना आप लोग कौन जोन की बात करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ अजमेर जोन की, जिसके अंदर RRC जयपुर, RRC अजमेर दोनों एक ही है। तो इसके अंदर आपकी जो वैकेंसी है प्यारे बच्चों, जनरल वालों के लिए जो वैकेंसी है वो कितने, 797 है, जिसके लिए फॉर्म कितने लगे हैं, 57,901 फॉर्म लगे। एक सीट पर हम लोग कंपटीशन देखें जनरल वालों का, तो प्यारे बच्चों 72 बच्चों के बीच में कंपटीशन फिलहाल। और जब एग्जाम होगी तो कम होगा ही, तब 15-20 बच्चों के अंतर कम ही रहेगा। यानी कि अब बेहतर है तो उस टाइम 60 से भी नीचे चला जाएगा, 50 के आसपास भी चला जाएगा। तो उस टाइम क्या कुछ बच्चे अनुपस्थित भी रहेंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि SC के अंदर 191 पदों के लिए 1,04,48 आवेदन हुए हैं, जिसमें 526 बच्चों के बीच कंपटीशन है एक सीट के लिए। ऐसे ST के लिए स्वतंत्र पोस्ट आपकी, जिसके लिए 27,240 आवेदन हुए, 354 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। फिर बात करते हैं OBC की, 217 टोटल पोस्ट है, जिसके अंदर 1,55,093 आवेदन हुए, 718 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। EWS के लिए 151
पोस्ट है उसके लिए कितने बच्चों ने 17,927 बच्चों ने आवेदन किया है, जो 119 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। ऐसे टोटल जो आपकी है 1433 पोस्ट के लिए 3,62,409 बच्चों ने आवेदन किया है, जिसमें 250 बच्चों के लगभग 250 बच्चों के अंदर आपका एग्रीगेट देखें तो 250 बच्चों का। पर हम लोग अगर SC कैटेगरी की बात करें तो वो 250 से कहीं ज़्यादा है, 526। जनरल वाले हैं वो उनके बीच में ओनली 72 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। तो आप कैटेगरी वाइज देखिए, टोटल पर ना देखिए, कैटेगरी वाइज देखिए। साथ में मैंने आपको 2019 की जो कट ऑफ रही है वो भी आपको बताइए कि जो जनरल की कट ऑफ है वो 68 है, SC की 54 है, ST की भी 54 रही थी, OBC की 61 रही थी और आपकी EWS की 48.77। ये क्या नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है आपके लास्ट टाइम जो 2019 की कट ऑफ है वो मैंने आपको बताई है। अब मैं आप लोग ये देखते हो कि सर इसमें पोस्ट ज़्यादा थी फिर भी कट ऑफ ज़्यादा क्यों गई, और कई जगह पोस्ट कम है फिर भी कट ऑफ कम क्यों गई। इसका रीज़न यही है कि जो आपके जो आवेदन जो आपने किया है वो कितने आवेदन हुए, कितना कंपटीशन है पर सीट, वो आपका डिपेंड करता है इस पर। अब अजमेर जोन की हम लोगों ने बात कर ली, इसके बाद में बात करते हैं हम लोग पहले बच्चों अहमदाबाद जोन की। अहमदाबाद जोन क्या है कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई, वेस्टर्न रेलवे WR मुंबई जो है उसी को अहमदाबाद जोन बोलते हैं। तो इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मुंबई के 2 जोन थे, इसमें अहमदाबाद कहाँ से आ गए, तो उसी का दोनों का एक ही नाम है ये। तो अब बात करते हैं हम लोग, तो इसके अंदर क्या हुआ कि 1800 जनरल के लिए 1892 पोस्ट है, जिसके लिए 93,342 बच्चों ने आवेदन किया है। SC के लिए 701 पोस्ट के लिए 1,29,882 बच्चों ने आवेदन किया है। ST के लिए 351 पोस्ट के लिए 74,455 बच्चों ने आवेदन किया है। और OBC के लिए 1261 पोस्ट के लिए 2,97,923 बच्चों ने आवेदन किया है। EWS के लिए 467 पोस्ट के लिए 43,667 बच्चों ने आवेदन किया है। टोटल कितनी है 4672 पोस्ट है, जिसके लिए 6,39,269 बच्चों ने आवेदन किया है। अगर एग्रीगेट हम लोग पर सीट कंपटीशन देखें तो 136 ही है, बल्कि अब हम लोग पर्टिकुलर अगर कैटेगरी वाइज देखें तो OBC के अंदर सबसे ज़्यादा है, 236 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। जनरल वालों के ओनली 49 बच्चों की कंपटीशन है, जो कि आपका एग्जाम होगा उस टाइम बच्चों कम हो जाएगा, ये लगभग 30-35 के आसपास आ जाएगा। SC के लिए 185 बच्चों के बीच में कंपटीशन है, ST के लिए 212 बच्चों के बीच में कंपटीशन है, OBC के लिए 236 और EWS के लिए 94 के लिए। अब 2019 की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, जनरल की 62 थी, SC की 50 थी, ST की 49 थी प्यारे बच्चों, OBC की जो है 58 थी और EWS की 51.67 थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जोन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जोन कौन सा है प्यारे बच्चों, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जोन है बेंगलोर, जिसको हुबली भी बोलते हैं, हुबली बेंगलोर दोनों एक ही नाम है। तो अब बात करते हैं हम लोग इसके अंदर वैकेंसी कितनी है। जनरल के लिए 207 पदों के लिए 51,261 बच्चों ने आवेदन किया है, जिसमें कंपटीशन देखें पर सीट तो 247 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा एक सीट के लिए। SC के अंदर 75 पदों के लिए 73,332 बच्चों ने आवेदन किया है, 978 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा एक सीट के लिए, 978 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। ST के लिए 37 पोस्ट के लिए 27,743 बच्चों ने आवेदन किया, जिसमें 750 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। OBC के लिए 133 पोस्ट के लिए 1,15,599 बच्चों ने आवेदन किया है, 869 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। EWS के लिए 50 पोस्ट है, उसके लिए 7,372 बच्चों ने आवेदन किया, जिसके लिए 147 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। अगर ऑल ओवर देखें हम लोग तो 503 पोस्ट के लिए 2,75,307 बच्चों ने आवेदन किया, तो कंपटीशन कितना रहेगा 547। अब इसके अंदर मैं बात करूं तो देख लो प्यारे बच्चों 978 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। SC और OBC है उसमें ज़्यादा कंपटीशन सबसे ज़्यादा वही देखने को मिल रहा है, 978 मायने रखता है। अगर हम लोग अनुपस्थिति भी देखोगे तो 700 के आस एक सीट के लिए 700 बच्चों में कंपटीशन रहेगा उस टाइम, एक सीट के लिए 700 बच्चों में कंपटीशन रहेगा, यानी 700 में से एक बच्चा चुना जाएगा उस टाइम पर। तो 15 गुना वो आप फाइनल मेरिट ही लेकर चलो ना, फाइनल मेरिट के बारे में सोच कर चलो ना प्यारे बच्चों। 15 गुना आप लेकर चलोगे तो इसका 15 गुना कम कर देना क्या हो जाएगा, फिर भी तो आएगी ना इसमें। तो अब देख लो इस तरीके से रहेगा। कट ऑफ की बात करूँ मैं 2019 की तो जनरल की 66.33 थी, SC की 52.51 थी, ST की 48.68 थी, OBC की 60.27 और EWS की 50.09। अब नेक्स्ट जोन की बात करता हूँ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जोन कौन सा है वो देखना आप लोग। भोपाल जोन की बात करता हूँ, जबलपुर भोपाल वेस्ट सेंट्रल रेलवे। तो इसके अंदर 7 जनरल के लिए 769 पोस्ट है, जिसके लिए 59,529 बच्चों ने आवेदन किया है, जिसमें स्वतंत्र बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। फाइनल मेरिट की बात करूँ, फाइनल मेरिट के अंदर स्वतंत्र बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। SC एक सीट के लिए कितने बच्चों के बीच में कंपटीशन, स्वतंत्र बच्चों के लिए। अब आप 15 गुना पास करते हैं वो बात अलग है, 15 गुना 20 गुना वो अलग है, पर हम लोग एक सीट के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, फिर तो आपका वो कम हो जाएगा, वो कंपटीशन कम हो जाएगा, पर एक सीट के लिए हम लोग बात करें। अब SC के अंदर प्यारे बच्चों हम लोग बात करें 215, SC के लिए कितने 215 सीट है, जिसके अंदर
1,15,962 आवेदन हुए हैं। 539 बच्चों के बीच में कंपटीशन है एक पोस्ट के लिए। और एसटी के लिए 89 पोस्ट है जिसके लिए 53,545 बच्चों ने आवेदन किया है। 602 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। ओबीसी के लिए 383 पोस्ट के लिए 1,96,047 बच्चों ने आवेदन किया है। 512 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए प्यारे बच्चों 158 पोस्ट के लिए 26,013 आवेदन हुए हैं और 165 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। टोटल हम लोग देखें तो 1614 पोस्ट है जिसके लिए 4,51,096 पोस्ट आवेदन हुए हैं। 279 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। ये देखो, ये हम लोग फाइनल लेकर चलते हैं। आप ये देखो सर, हमारा CBT 1 पास हो गया, CBT पास हो रहा है। CBT का मान लो 15 गुण लेकर चलोगे तो अलग हो जाएगा आपका। पर हम लोग यहाँ बात करते हैं अलग पैटर्न में, अलग बात कर रहा हूँ कि हम लोग टोटल जो फाइनल मेरिट जो आपकी आएगी, एक सिलेक्शन तो एक ही बच्चे का होना है ना, तो सिलेक्शन की ये बात कर रहे हैं कि एक पोस्ट के लिए कितने बच्चों ने आवेदन किया, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अब देखो 2019 में जो कट ऑफ रही थी भोपाल जोन के अंदर, वो रही थी 65 जनरल वालों के लिए, SC के लिए 49, ST के लिए 44 और OBC के लिए 58 और EWS के लिए 40। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जोन की प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट जोन कौन सा है? नेक्स्ट जोन प्यारे बच्चों भुवनेश्वर जोन, जिसके अंदर वैकेंसी है जनरल के लिए 405 पोस्ट के लिए प्यारे बच्चों 62,275 आवेदन हुए हैं। 153 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। SC की बात करें तो 139 पोस्ट के लिए 57,450 फॉर्म भरे गए हैं जिसमें से 413 बच्चों के बीच में आवेदन रहेगा। ST के लिए 67 पदों के लिए 63,333 आवेदन हुए हैं जिनमें 647 बच्चों के बीच में आपका जो कंपटीशन रहेगा। OBC के लिए 257 पोस्ट के लिए 93,921 बच्चों ने आवेदन किया जिसमें 365 बच्चों के बीच में ये कंपटीशन रहेगा एक सीट के लिए। एक सीट के लिए 365 आवेदन हुए, 31 पर सीट कंपटीशन बात करें। EWS के लिए 96 पोस्ट है जिसके लिए 8,891 आवेदन हुए हैं। 93 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। और टोटल जो है 964 पोस्ट है जिसके लिए 2,65,840 आवेदन हुए। 275 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा एक सीट के लिए। ऐसे ही बात करें 2019 की कट ऑफ वो 66 रही थी जनरल की, SC की 49, ST की 44 और OBC की 58 और EWS की 48.78। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा जोन है प्यारे बच्चों? तो इसमें है बिलासपुर जोन है। तो उसके अंदर जनरल के लिए 578 पोस्ट के लिए 57,805 आवेदन हुए हैं। 100 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा, लगभग 100 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। SC के लिए 190 पोस्ट के लिए 89,398 आवेदन हुए हैं। 687 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। ST के लिए 93 पोस्ट के लिए 56,538 आवेदन हुए हैं। 608 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। OBC के लिए 346 पोस्ट के लिए 2,08,870 आवेदन हुए हैं जिसमें से 604 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। EWS के लिए 130 पोस्ट के लिए 20,466 स्टूडेंट ने आवेदन किया है जिसमें 157 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। एक टोटल जो है 1,337 पोस्ट है जिसके लिए 4,32,897 आवेदन हुए हैं। 323 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। अब मैं लास्ट जो 2019 की कट ऑफ है उसकी बात करूँ तो 60 तो रही है जनरल की, SC की 50 है, ST की 42 है, OBC की 57 रही थी और EWS की 40 रही थी। ये जो कट ऑफ है मेरे बच्चों, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो कट ऑफ है वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपके, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। अब नेक्स्ट जोन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जोन कौन सा है वो देखना आप लोग। नेक्स्ट जोन है चंडीगढ़ प्यारे बच्चों। चंडीगढ़ जोन की बात करें तो जनरल के लिए जो है 2008 पोस्ट के लिए 2,81,041 बच्चों ने आवेदन किया। 140 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। SC के लिए 691 पोस्ट के लिए 3,62,822 बच्चों ने आवेदन किया जिसमें 525 बच्चों के बीच में इसमें कंपटीशन रहेगा। ST के लिए 346 पदों के लिए 39,076 बच्चों ने आवेदन किया। 113 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। OBC के लिए 1275 पोस्ट के लिए 4,17,987 बच्चों ने आवेदन किया जिसमें 328 के बीच में कंपटीशन रहेगा। EWS के लिए 465 पोस्ट के लिए 49,478 आवेदन हुए हैं। 128 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। टोटल बात करें तो 4,785 पोस्ट के लिए 1,16,404 टोटल जो 1,16,000 नहीं 11,60,404 आवेदन हुए हैं और 242 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। और अगर हम लोग लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उसकी बात करें तो 70 रही है जनरल की, SC की 60 रही थी। देखो कितनी ज़्यादा रही थी, क्योंकि कंपटीशन इस तरीके से ज़्यादा रहता है तो SC की ज़्यादा भी रह सकती है, कोई ये नहीं कहते कि कम ही रहेगी, ज़्यादा भी रह सकती है। ST की आपकी जो कट ऑफ थी वो 50 थी, OBC की 64 थी और EWS की 57 थी लास्ट ईयर।
अब मैं नेक्स्ट जोन की बात करूँ प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट जोन कौन सा है, वो आपका चेन्नई जोन। चेन्नई जोन के अंदर 1089 पोस्ट है जनरल के लिए। उसके लिए आवेदन कितने हुए, 1,63,585। एक सीट के लिए 150 उम्मीदवारों के बीच में कंपटीशन रहेगा। और आपके एससी के लिए 397 पोस्ट के लिए 2,93,266 आवेदन हुए हैं, 739 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। एसटी के लिए 228 पोस्ट के लिए 66,036 आवेदन हुए हैं, जिसमें 290 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। ओबीसी के लिए 698 पदों के लिए 5,41,939 बच्चों ने आवेदन किया, जिसके अंदर आप लोग देखोगे तो 776 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए 279 पोस्ट के लिए 48,095 बच्चों ने आवेदन किया, 172 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। टोटल हम लोग बात करें तो 2,694 पोस्ट है, जिसके लिए 11,12,922 आवेदन हुए हैं, जिसमें से 413 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। एक फाइनल मेरिट की बात करें, फाइनल मेरिट के हिसाब से मैं कंपटीशन बता रहा हूँ, आपका जो 15 गुना पास करेंगे उसके हिसाब से अलग रहेगा आपका उस टाइम। तो वो क्या पेपर देने के बाद हम लोग बताएंगे कितनी अनुपस्थिति रही है, कितनी उपस्थिति, उसके बाद डिस्कस करते हैं। अभी तो एक सीट की कंपटीशन, यानी कि एक सीट के लिए कितने बच्चों के बीच में है, क्योंकि आप लोग एक सीट ही लेकर चलो, क्योंकि सीट एक ही बच्चे को मिलेगा, 150 में एक ही लगेगा, उसमें से सीट एक है। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो 60 रही है जनरल की, एससी की 49 रही है, एसटी की 43 रही है, ओबीसी की 55 रही है, ईडब्ल्यूएस की 40 रही है। अब नेक्स्ट जोन की बात करूँ मैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जोन की बात करता हूँ मैं, तो नेक्स्ट जोन आपका गोरखपुर जोन है, जिसके अंदर आपको बता दूँ जनरल की जो वैकेंसी है 598 पोस्ट के लिए 44,728 आवेदन हुए हैं, 75 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। एससी के लिए 215 पोस्ट के लिए 1,05,738 बच्चों ने आवेदन किया, 492 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। एसटी के लिए 134 पोस्ट के लिए 20,487 बच्चों ने आवेदन किया, 153 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। ओबीसी के लिए 285 पदों के लिए 1,75,298 बच्चों ने आवेदन किया, 615 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 122 पोस्ट के लिए 15,841 बच्चों ने आवेदन किया, 130 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। टोटल जो है 1,370 पोस्ट है, जिसके लिए 3,62,092 बच्चों ने आवेदन किया, 264 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा टोटल। लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो 69 रही थी जनरल की, एससी की 54 रही थी, एसटी की 43 रही थी, ओबीसी की 64 और ईडब्ल्यूएस की 51। नेक्स्ट जोन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जोन के अंदर क्या देख रहा है आपको कि गुवाहाटी जोन है, उसके बारे में आज जनरल के अंदर 828 पोस्ट है टोटल, जिसके लिए 1,60,270 बच्चों ने आवेदन किया है, जिसमें 193 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। और एससी के लिए प्यारे बच्चों में बात करूँ तो 309 पोस्ट के लिए 2,78,837 बच्चों ने आवेदन किया, 902 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। एसटी के लिए 153 पदों के लिए 92,288 बच्चों ने आवेदन किया, जिसमें 580 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। ओबीसी के लिए 522 पदों के लिए 4,83,616 बच्चों ने आवेदन किया, 926 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 206 पोस्ट के लिए 57,830 बच्चों ने आवेदन किया, 281 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा एक सीट के लिए। हम लोग यानी कि जो आपके मैंने बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, ये मत देखना कि सर इतना कभी कोई कंपटीशन रहता है, पर एक सीट की कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, एक सीट के मुकाबले कितने ज़्यादा फॉर्म भरे गए वो आपने देखना, एक सीट के मुकाबले इतने ज़्यादा फॉर्म भरे गए। तो टोटल है 2,048 पोस्ट है, जिसके आप देखोगे 10,72,841 आवेदन हुए, और एक सीट के लिए आवेदन कितना हुआ, 523 आवेदन। लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें, जनरल की 60 रही थी, एससी की 47, एसटी की 36, ओबीसी की 50.24 और ईडब्ल्यूएस की 40.04। नेक्स्ट जोन की बात करते हैं। नेक्स्ट जोन कौन सा है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग पहले बच्चों। कोलकाता जोन की बात करें, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, तो उसके बारे में बात करें तो अपनी जो वैकेंसी है आपके 767 पोस्ट है इसकी जनरल के लिए, जिसमें 2,58,297 आवेदन हुए हैं, 337 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा, यानी 337 गुना आवेदन हुए हैं, 337 गुना आवेदन हुए इसके अंदर, एक पोस्ट के मुकाबले 337 गुना आवेदन हुए। एससी के लिए बात करें हम लोग तो 262 पोस्ट के लिए 2,01,592 आवेदन हुए हैं, 769 गुना आवेदन हुए इसके अंदर। एसटी की बात करें तो 144 पोस्ट के लिए 74,777 आवेदन हुए, यानी कि एक सीट से कितने गुणे आवेदन हुए, 519 गुना आवेदन हुए इसके अंदर। और ओबीसी के लिए 477 पोस्ट के लिए 2,37,900 आवेदन हुए, जिसमें एक सीट के लिए कितने आवेदन हुए, 499, यानी कि 499 गुना आवेददन हुए एक सीट के मुकाबले। तो पूरे जो टोटल जो सीट है उसके मुकाबले 499 गुना आवेदन हुए, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये देखो ईडब्ल्यूएस के लिए 161 पोस्ट के लिए 21,006 आवेदन हुए, 130 गुना आवेदन हुए, टोटल जो है 1,817
पोस्ट के लिए 4,93,572 आवेदन हुए। 436 बच्चों के बीच में इसमें कंपटीशन रहेगा। लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो 69 कट ऑफ रही थी। जनरल की SC की 58 रही थी, ST की 48 रही थी, OBC की 65 और EWS की 50। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट कौन सा जोन है प्यारे बच्चों, उसके बारे में बात करते हैं। मुंबई जोन है, सेंट्रल रेलवे मुंबई। तो मुंबई इसमें वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न मुंबई भी है और सेंट्रल भी है, तो उसके बारे में हम लोग दोनों ही बारे में बात करेंगे कि तो उसमें उसका अलग नाम क्या है, वेस्टर्न के अलग नाम से अगर आपको कन्फ्यूज ना वो भी मैं बताऊँगा। पर मुंबई की जहाँ बात होती है तो मुंबई में सेंट्रल रेलवे गिना जाएगा। सबसे ज़्यादा आवेदन भी इसी के अंदर हुए हैं और कंपटीशन भी बहुत बच्चों के यानी हार्ड है। OBC और SC वालों को थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, उनको तैयारी थोड़ी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। तो आप देखना उस टाइम देखो, OBC के लिए, जनरल के लिए 1395 पोस्ट के लिए 2,27,780 आवेदन हुए, 163 गुना। और SC के लिए 480 पोस्ट के लिए 4,37,024 आवेदन हुए, 910 गुना। ST के लिए पहले बच्चों 257 पोस्ट के लिए 1,21,693 आवेदन हुए, 474 गुना। और OBC के लिए 845 पोस्ट के लिए 6,82,590 आवेदन हुए, 808 गुना। EWS के लिए 267 पोस्ट के लिए 90,013 आवेदन हुए, 377 गुना। और टोटल जो है 3,244 पोस्ट है, जिसके लिए 15,59,100 बच्चों ने आवेदन किया। लगभग 480 गुना बच्चों ने आवेदन किया है। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी 64 रही थी आपकी जनरल की, SC की 51 रही थी, ST की 44 रही थी, OBC की 58 रही थी और आपकी EWS की 40 रही थी। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जोन की। नेक्स्ट जोन प्यारे बच्चों क्या है, पटना जोन है, हाजीपुर जोन, पटना जोन, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर पटना। तो जनरल के लिए 518 पोस्ट के लिए 48,071 बच्चों ने आवेदन किया, लगभग 53 गुना बच्चों ने आवेदन किया है। SC के लिए 186 पोस्ट के लिए 71,440 बच्चों ने आवेदन किया, लगभग 384 गुना बच्चों ने आवेदन किया है। और ST के लिए 92 पोस्ट के लिए 7,338 बच्चों ने आवेदन किया, लगभग 80 गुना बच्चों ने आवेदन किया। OBC के लिए 333 पोस्ट के लिए 1,84,120 बच्चों ने आवेदन किया, लगभग 553 बच्चों ने आवेदन किया। EWS के लिए 122 पोस्ट के लिए 23,003 बच्चों ने आवेदन किया, लगभग 188 गुना बच्चों ने आवेदन किया। टोटल 1,251 पोस्ट के लिए 3,33,972 बच्चों ने आवेदन किया, लगभग 266 गुना बच्चों ने आवेदन किया। अब इसमें ST वालों की बात करें तो इनका कंपटीशन थोड़ा कम है और उस टाइम थोड़ा और कम हो जाएगा और फिर वो बच्चे पास करेंगे, उसके हिसाब से इनका कंपटीशन कम रहेगा। पर जिनका भी इस टाइम 1000 दिखा रहा है, 500 दिखा रहा है, 700 दिखा रहा है, तो उनको तो तैयारी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। और चाहे कोई भी हो, सबको आपको अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग रखनी है, क्योंकि कट ऑफ बच्चों कम नहीं जाती। कट ऑफ लास्ट ईयर की देख सकते हो आप, जनरल की 66 गई थी, SC की 50 गई थी, 43 ST की गई थी, OBC की 61 गई थी और EWS की 52 गई थी। अब नेक्स्ट जोन की बात करते हैं। नेक्स्ट जोन के अंदर प्यारे बच्चों प्रयागराज इलाहाबाद, प्रयागराज नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, प्रयागराज इलाहाबाद दो, यानी पहले का जो पुराना नाम था जो इलाहाबाद, अब न्यू नाम जो है प्रयागराज है। इसके अंदर जनरल के लिए 988 वैकेंसी के लिए प्यारे बच्चों 988 पोस्ट के लिए 1,42,473 आवेदन हुए, लगभग 144 गुना। SC के लिए 229 पोस्ट के लिए 2,24,247 आवेदन हुए, लगभग 979 गुना। ST के लिए 190 पोस्ट के लिए 39,317 आवेदन हुए, लगभग 207 गुना। OBC के लिए 413 पोस्ट के लिए 1,13,721 आवेदन हुए हैं, लगभग 1,002 गुना, यानी कि 1,000 का आंकड़ा पार कर चुका है प्यारे बच्चों। ये देखो इधर EWS के लिए 189 पोस्ट के लिए 41,908 आवेदन हुए हैं, लगभग 221 गुना। और टोटल बात करें 2,020 पोस्ट है, जिसके लिए 8,61,666 आवेदन हुए हैं, लगभग 426 गुना आवेदन हुए। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ की बात करें तो 66 रही थी जनरल की, SC की रही थी 52, ST की आपकी 35 रही थी, और OBC की रही थी 59 और आपकी EWS की है वो 48.83। अब मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है उससे ज़्यादा ही कट ऑफ रहेगी, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। किसी भी जोन में देख लीजिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। किसी बाई चांस कोई जोन ऐसा रहता है जिसके अंदर क्या कि अब देखो इसी जोन के अंदर 1-2 पोस्ट ऐसी है कि जिसके अंदर कम बच्चों के बीच में कंपटीशन है, तो वो फायदा हो सकता है। जैसे साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है, जो रांची जोन की बात हम लोग बात करें तो उसके अंदर वैकेंसी 408 पोस्ट है जनरल के लिए। इसके लिए 46,371 बच्चों ने आवेदन किया, लगभग 133 गुना है। ये थोड़ा कम ही है, 500,000 की बजाय कम ही है। SC के लिए 184 पोस्ट के लिए 27,956 बच्चों ने आवेदन किया, लगभग 152 गुना। ST के लिए 72 पोस्ट के लिए 40,354 बच्चों ने आवेदन किया, लगभग 560 गुना। तो इसके अंदर ST की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, देख लेना चाहिए आप लोग। OBC के लिए 263 पोस्ट है, उसके लिए प्यारे बच्चों
61,588 बच्चों ने आवेदन किया, लगभग 234 गुना। ईडब्ल्यूएस के लिए 102 पोस्ट है जिसके लिए ओनली 5,070 आवेदन हुए, लगभग 49 गुना। ये 49 गुना इन बच्चों को बहुत फायदा मिलेगा, इनकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। और उस टाइम आपको पता है कि 49 गुना है जिसमें से आपके थोड़ा तो हर 3 में से अनुपस्थित रहेंगे तो हर लगभग देख लेना आप लोग, हर 2 में से 1 बच्चा पास होगा इसमें, हर 2 में से 1 बच्चा पास होगा, हर 2 में से 1 बच्चा पास होगा इस जोन के अंदर। टोटल 1044 है जिसके अंदर आप लोग देख लेना हर 2 में से 1 बच्चा पास रहेगा, यानी कंपटीशन बहुत कम रहेगा। फिर फाइनल मेरिट की बात अलग है, अगर आपका सीबीटी जो पास होगा उसके अंदर 2 बच्चों में से 1 बच्चा पास होगा, आधे बच्चे पास होंगे इसके अंदर। तो टोटल जो बात करें तो 1044 पोस्ट के लिए 1,81,339 आवेदन में, लगभग 173 गुना। और बात करें हम लोग लास्ट ईयर की कट ऑफ की तो 70 रही थी, जनरल की, एससी की 54, एसटी की 46, ओबीसी की 64 और ईडब्ल्यूएस की 53। अब बात करें हम लोग एक जोन और बचा हुआ है उसकी बात करें, सिकंदराबाद जोन है उसके बारे में बात करते हैं। जनरल के लिए 710 पोस्ट के लिए 80,766 आवेदन हुए, लगभग 133 गुना आवेदन हुए। और आपके एससी कैटेगरी के लिए 235 पोस्ट के लिए 2,57,848 आवेदन हुए, लगभग 1,097 गुना, बहुत ज़्यादा है ये प्यारे बच्चों। और एसटी के लिए 144 पोस्ट के लिए 1,01,268 आवेदन हुए, लगभग 703 गुना, ये भी बहुत ज़्यादा है अपने आप में। ओबीसी के लिए बात करें हम लोग तो प्यारे बच्चों 415 पोस्ट के लिए 4,70,128 आवेदन हुए, लगभग 1,147 गुना, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कंपटीशन इस जोन के अंदर है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें 136 पोस्ट के लिए 44,687 बच्चों ने आवेदन किया, लगभग 328 गुना बच्चों ने आवेदन किया। टोटल 1,642 पोस्ट के लिए 9,60,697 बच्चों ने आवेदन किया, लगभग 585 गुना बच्चों ने आवेदन किया है। लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें 57 कट ऑफ रही थी, जनरल की, एससी की 46, एसटी की 43, ओबीसी की 52 और ईडब्ल्यूएस की 40.40। अब मैं बात करूँ सेफ जोन और डेंजर जोन की, इस जोन को आप लोग डेंजर जोन के अंदर देख सकते हो। और ज़्यादातर हम लोग डेंजर जोन की इसके अंदर देखें तो एससी, एसटी, ओबीसी, इन तीनों के तो एससी, एसटी, ओबीसी वाले तो पहले ध्यान रखना, बहुत डेंजर जोन है, इसके अंदर तैयारी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। अब इसके अंदर बाद में बात करूँ मैं कोलकाता जोन की, तो इसके अंदर एसटी वाले सतर्क रहना, एसटी वाले सतर्क रहना। ईडब्ल्यूएस वालों आपके लिए थोड़ा कम जाएगा, पर आपको भी पढ़ना है, बिना पढ़े मत जाना, क्योंकि 2 में से 1 बच्चा पास होगा। ऐसे बात करता हूँ मैं इलाहाबाद प्रयागराज जोन वालों की, तो इसके अंदर ओबीसी वाले और एससी वाले हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। पूरे जोन के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है ओबीसी और एससी के लिए, स्टूडेंट के लिए कंपटीशन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। ऐसे में बात करूँ हाजीपुर जोन की, तो हाजीपुर जोन के अंदर प्यारे बच्चों आपके 500 ओबीसी और एससी के अंदर थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन है, बाकी और थोड़ा नॉर्मल है, पर ये भी ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं, पर है थोड़ा कंपटीशन है। 500 के आसपास अगर कंपटीशन है तो बहुत ज़्यादा है वो भी अपने आप में। डेंजर जोन नहीं बता सकते हम लोग इसको, एक एवरेज जोन बता सकते हैं, पर डेंजर जोन मैंने आपको बताया था। और मुंबई जोन के अंदर हम बात करो तो एससी और ओबीसी वालों के लिए एक तरह से डेंजर जोन है मुंबई जोन, एसटी वालों के लिए भी डेंजर जोन की श्रेणी में आएगा ये। हाँ, और जनरल वालों के लिए थोड़ा सा इसके अंदर राहत मिल सकती है उनको। सेफ जोन आपके मैंने बताए थे आपको, देखो ये सेफ जोन एक तरह से, ये सेफ जोन पूरा जोन सेफ नहीं रहता, आपके लिए सेफ कैटेगरी रहती है, सेफ कैटेगरी बात कर सकते हो, ये सेफ कैटेगरी है। पर ये तीनों की बात करें तो ये एक तरह से डेंजर जोन के अंदर ही आ गई, डेंजर कैटेगरी रहेगी आपको। इसके अंदर आपको सतर्क रहना पड़ेगा कोलकाता जोन के अंदर आपको, यानी 769, 519, 499 गुना आवेदन हुए, तो इनके अंदर आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको तैयारी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। पिछली बार भी कट ऑफ आई गई थी, इस बार और ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग गुवाहाटी जोन के अंदर भी देख लो, इधर भी देखो 902, 926, बहुत ज़्यादा डेंजर जोन है ये। हाँ, जनरल वालों को और ईडब्ल्यूएस वालों को थोड़ी राहत है, पर एससी, एसटी और ओबीसी वालों को के लिए बहुत खतरे का संकेत है, क्योंकि आपको तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी इस जोन से अगर आपने फॉर्म भरा है तो। गोरखपुर के अंदर प्यारे बच्चों बात करें तो सिर्फ ओबीसी और एससी के लिए थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, बाकी जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, उनके लिए थोड़ा एवरेज है, कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, उनके अंदर कमी है, तो वो सेफ जोन है, एकदम सेफ जोन रहेगा आपके लिए, सेफ कैटेगरी रहेगी। पर ये दो आपके लिए थोड़ा डेंजर की कैटेगरी में आ सकते हैं गोरखपुर वालों के लिए। अब मैं बात करता हूँ इधर चेन्नई जोन के अंदर, चेन्नई जोन के अंदर भी प्यारे बच्चों ओबीसी और एससी वालों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, आपको तैयारी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवेदन हुए, लगभग 700 गुना प्लस आवेदन हुए, तो ये बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब इसके बाद में बात करूँ मैं चंडीगढ़ वालों में प्यारे बच्चों आपको एससी वालों को थोड़ा सतर्क रहना, बाकी तो एवरेज है, एससी वालों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके 500 गुना प्लस चले गए तो आवेदन, मतलब आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको तैयारी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। ऐसे में बात करूं बिलासपुर जोन की, तो इसके अंदर एससी, एसटी और ओबीसी वालों को सतर्क रहना पड़ेगा, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को थोड़ी राहत मिल सकती है इसके अंदर।
जैसे मैं भुवनेश्वर जोन की बात करूँ तो इसके अंदर एसटी वालों के लिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन उसका है, बाकी एवरेज है। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जनरल के लिए है, उसका थोड़ा सेफ जोन है, उसके लिए सेफ कैटेगरी है ये, पर एसटी वालों के लिए थोड़ी डेंजर कैटेगरी के अंदर आ सकता है ये। भुवनेश्वर जोन की बात ही मैं कर रहा था, यहाँ पर भुवनेश्वर जोन की बात ही कर रहा था पहले बच्चों में। इसके अलावा मैं बात करता हूँ जबलपुर की, भोपाल की, तो इसके अंदर एससी एसटी और ओबीसी ये तीनों डेंजर जोन की कैटेगरी में आते हैं। बल्कि आपका जनरल है उसके अंदर कंपटीशन कम रहेगा, तो वहाँ पर कट ऑफ कम जाने की संभावना रहेगी जनरल वालों के बीच में, क्योंकि कम बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा। पर यहाँ ज़्यादा बच्चों के बीच में 500 से ज़्यादा बच्चों के बीच में कंपटीशन है, तो आपको तैयारी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। अगर आपने भोपाल जोन से फॉर्म भरा है तो हमें बात करूँ हुबली बेंगलोर की, तो हुबली के अंदर एससी और ओबीसी वालों को तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए। एसटी वालों को भी सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ, ईडब्ल्यूएस और जनरल के उसके लगभग एवरेज फॉर्म भरे गए हैं, उससे ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं है, एवरेज भरे गए हैं, तो तैयारी आपको स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। बेंगलोर जोन वालों को सबको तैयारी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। मुंबई जोन अहमदाबाद यानी कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, जो वेस्टर्न रेलवे WR मुंबई जो अहमदाबाद है उसकी बात करें तो इसके अंदर एवरेज है, इसके अंदर 236 जो ओबीसी के लिए एवरेज ही माना जाता है, और 49 जो है जनरल के लिए एक तरह से बहुत कम है। तो आपके लिए सेफ है जोन, एकदम सेफ जोन की कैटेगरी में आता है आपका अहमदाबाद जोन, पूरा का पूरा अहमदाबाद जोन सेफ जोन के अंदर आता है। मैं बात करूँ अजमेर जोन की, तो अजमेर जोन के अंदर जो ओबीसी और जो आपके एससी है वो तो थोड़े डेंजर जोन के अंदर आएंगे, और आपका एसटी है लगभग एवरेज के अंदर आएगा, और जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कैटेगरी है वो एकदम सेफ कैटेगरी है, इसके अंदर आपको कंपटीशन कम है। तो आपने अगर फॉर्म भरा है तो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से मेरे को बताना कि सर मैंने इस जोन से फॉर्म भरा, मेरे को कितनी तैयारी करनी है। बाकी मैं इस चैनल पर क्लासेस चलाऊंगा, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो मिलते हैं पहले बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।